नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, मोदी के चाणक्य और उनके हनुमान ने सारा का सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। वो कुछ ही दिनों में राहुल गांधी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई, दिल्ली दरबार में भूकंप आ गया। खबर आई कि अमित शाह और चिराग के बयान से नीतीश कुमार भयंकर नाराज हो गए हैं। भाजपा से गठबंधन तोड़ने वाले हैं। अब उनका नया ठिकाना कांग्रेस होगा। इतना सुनते ही गुजरात लॉबी घबरा उठी है। मोदी ने फटाक से कमान अपने हाथों में पकड़ी और भागे भागे बिहार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि उनके चाणक्य और जो लाडले उन्होंने ही उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। सिर्फ एक बयान की वजह से भाजपा की सारी बाजी उल्टी पड़ गई है। तो मोदी कब बिहार जा रहे हैं और नीतीश कुमार को कैसे मनाने वाले, कौन सी रणनीति बनाई है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अमित शाह और चिराग पासवान ने आखिर नीतीश को साइड लगाने को लेकर क्या बोल गए उसकी बात करते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में जब अमित शाह से सवाल किया गया कि अगर मान लीजिए बिहार चुनाव में एनडीए फिर से सरकार बनाता है तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे? इस पर उन्होंने कहा कि अरे मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। गठबंधन में बहुत सारे दल हैं। चुनाव के बाद जब हम सभी एक साथ बैठेंगे तो पार्टियों के नेता अपना नेता तय करेंगे। वो जिसको बोलेंगे वही बनेगा। बस शाह का इतना कहना बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। मैदान में हाँ मिलाने के लिए चिराग पासवान आ गए। इसी बयान पर जब चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस बयान से पूरी तरह सहमत हैं। अब शाह और चिराग के बयान ने साफ कर दिया कि भले ही नीतीश मोदी के आगे कितना हाथ पैर जोड़ ले, मिन्नतें कर ले, मगर क्लियर है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में भाजपा सीएम नहीं बनाना चाहती है। दोस्तों, यही वजह है कि जेडीयू से बड़े भाई का टैग भी छीन लिया गया है। अमित शाह के बयान और चिराग पासवान की सहमति से ऐसा भूचाल आया कि शाह को भी नीतीश के पास जाना पड़ा। बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात का कोई हल नहीं निकला। नीतीश कुमार की नाराजगी कम होने की बजाय और बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश को लगातार धोखे पर धोखा मिल रहा है। बड़े भाई की भूमिका छीन ली गई और आज तक अभी एक बार भी नहीं बोला गया कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। जबकि सीट शेयरिंग के बाद नीतीश ने भाजपा आलाकमान के पास अपना मैसेज भेजा था कि सीएम फेस पर मेरा नाम ऐलान कर दीजिए, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शाह कह रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद क्लियर होगा। दोस्तों, भाजपा बड़ी चालाकी में है। महाराष्ट्र वाला सेम पैटर्न बिहार में करने की फिराक में है, इसलिए बराबर सीटें दी गई। लेकिन अब नीतीश गुजरात लॉबी की चालाकी को भांप चुके हैं। वो समझ गए कि पीठ पीछे उनके खिलाफ दिल्ली दरबार में स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। दोस्तों, इतने बेवकूफ नीतीश कुमार नहीं है कि उनकी कुर्सी खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा और उनको भनक तक नहीं लगेगी। वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पलटी मारने में माहिर हैं, अब वो भाजपा की चालाकी को बाखूबी समझ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश मन ही मन में अपना दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं। बस चुनाव तक भाजपा के साथ हैं। चुनाव के बाद अगर सीएम नहीं बनाया गया तो गच्चा देकर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। उनको ऑफर भी मिल गया है। पप्पू यादव ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे एनडीए कैंप में हड़कंप मचा हुआ है और मोदी को बिहार भागना पड़ा है। जरा आप भी सुनिए। चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों, पप्पू यादव की बात को आप झूठ कहकर नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि चिराग पासवान और अमित शाह के बीच जुगलबंदी चल रही है, जिससे नीतीश कुमार अलग थलग होकर अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच ही है। अब मौजूदा समय में सीएम वही है, 20 साल से सीएम है, तो भाजपा क्यों एक बार भी नहीं बोल रही कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे? मतलब साफ है कि भाजपा नीतीश के साथ बड़ा खेला करने वाली है। नीतीश खुद को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया हुआ महसूस कर रहे हैं और अब तो उनको कांग्रेस में आने का न्योता भी मिल गया है। पहले तो भाजपा को लगा था कि आखिर नीतीश कुमार जाएंगे कहां, क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन अब जब पप्पू यादव ने ऑफर दे दिया है तो नीतीश के लिए
कांग्रेस के दरवाजे खुल गए हैं। अब उनको पलटी मारने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, उनके सामने ऑप्शन है। इसलिए मोदी घबरा उठे जब अमित शाह की चाणक्यगिरी निकल गई, उनकी चाणक्य नीति ने उल्टा गेम ही पलट दिया, तो मोदी को मजबूरी में नीतीश को मनाने का जिम्मा उठाना पड़ा। जैसे खबर सामने आई कि पप्पू यादव ने नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता दिया है, वैसे ही फटाक से मोदी ने अपना बिहार दौरा फिक्स कर लिया, अकेले नहीं बल्कि अमित शाह के साथ। अमित शाह एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को बिहार जा रहे हैं और मोदी 24 अक्टूबर को, लेकिन जनसभा एक ही दिन करेंगे। मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय जाएंगे, जबकि अमित शाह सिवान और बक्सर में चुनावी रैली करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस रणनीति के साथ दौरा तय किया गया है जिसके सहारे नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर। मोदी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गाँव जाएंगे, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देंगे, फिर अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे मोदी की पूरी प्लानिंग है। आपको भी पता है कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार की जनता अपना आदर्श मानती है। उन्होंने बिहार के लिए बहुत योगदान दिया है, इसलिए उनको जननायक कहा जाता है। बिहार चुनाव में हर पार्टी कर्पूरी ठाकुर का जिक्र जरूर करती है। नीतीश उनको अपना आदर्श मानते हैं, हमेशा उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं। इसलिए मोदी कर्पूरी ग्राम से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि असली जननायक कौन है। इससे एक तीर से दो निशाना लगाएंगे। पहला, बिहार की जनता को बताएंगे कि भाजपा ही पिछड़े और अति पिछड़े की असली हितैषी है, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर के सहारे नीतीश कुमार को मनाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। उनको याद दिलाएंगे कि आपकी सलाह पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। अब दोस्तों, आप मोदी की चालाकी को समझिए। नीतीश को बताने की कोशिश करेंगे आप उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए उनके बेटे को मंत्री बनाने की बात को हमने मानी, केंद्र में मंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दे दिया। यानी कि नीतीश को लगेगा कि कर्पूरी ठाकुर की उनके लिए जितनी अहमियत है उतनी नीतीश की मोदी को है। यही वजह है कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर जनसभा को संबोधित करेंगे, ताकि नीतीश को लगे भाजपा उनको तवज्जो दे रही है, उनकी हितैषी है। मतलब मोदी अपने फायदे के लिए 24 अक्टूबर को समस्तीपुर जा रहे हैं, क्योंकि खतरा मोदी को अपनी कुर्सी का भी है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बात वही फंसी है, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? फिलहाल दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि इस बार मंच से नीतीश का नाम मोदी ऐलान करेंगे, जिसकी चाहत में वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, या एक बार फिर उनका सपना चूर करके दिल्ली वापस लौट जाएंगे। ये तो 24 अक्टूबर को देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बताइए, इस खबर पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।